बैंक, एटीएम की व्यवस्था हो, वन अधिकार पट्टा मिले, मोबाइल टावर हो, डीटीएच एवं टीवी, वहां पर हेलीपैड की भी व्यवस्था हो, ये सब सारी सुविधा वहां के लोगों को मिले। इस निमित्त ये योजना की आज घोषणा हुई है, नियत नीला नार योजना की। और इस योजना के माध्यम से शासन की जो 32 व्यक्तिमूलक योजना भी है, वो भी इन गांवों में ठीक से पहुंचे, इसकी व्यवस्था इस योजना में है। और इसके लिए शासन 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है और जरूरत पड़ने पर प्रदेश शासन से भी और भारत शासन से भी अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। सर, इसी क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री जनमन योजना भी चल रही है, तो लगभग आप जो बता रहे हैं कुछ इसी तरीके की ही बातें उसमें भी है, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? देखिए, करीब करीब एक ही चीज है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत जो पीवीटीजी के लोग हैं, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में 5 ऐसी जाति है, कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, बैगा और कमार, ये जो 5 जाति है लोग पीवीटीजी में आते हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस योजना के तहत उनको 11 योजनाओं पर फोकस है, जिसमें 9 मंत्रालय इन्वॉल्व हैं। और 11 योजनाओं में जैसे मैंने अभी बताया कि सबका प्रधानमंत्री आवास हो जाए, सबके घर में बिजली पहुंच जाए, नल द्वारा पानी पहुंच जाए, उनका राशन कार्ड बन जाए, उनके घर में गैस का सिलेंडर बन जाए, उनका आधार कार्ड बन जाए, ये सब 11 योजनाओं पर फोकस है। और सेम उसी तरह से ये जो आज हम लोग नियत नीला नार योजना ये जो घोषित किए हैं उसी तरह है। सर, पुलिस कैंप जब भी खुलता है तो सबसे ज्यादा विरोध वहां के ग्रामीण करते हैं नक्सलियों के कारण। ये कैंप में ये सब सुविधाएं आसपास के गाँव में देखिए, ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल असत्य है। अभी टेकुलगुड़े में जो घटना घटी उसके बाद हमारे एचएम साहब वहां के नजदीक वाले सुरक्षा कैंप में गए थे, आपका सिलगेर गए थे, वहां लोगों से खुद मिले। तो लोग वहां के चाहते हैं कि सरकार की जो भी सुविधा है वहां पर मिले, लेकिन विरोध करवाया जाता है। इसलिए विरोध करवाया जाता है कि वहां पर रोड नहीं हो, बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो, लोगों को सुविधा नहीं हो, ताकि मतलब वो सरकार से उनकी दूरी बन जाए। ये जानबूझ के उस क्षेत्र में विकास जो मतलब माओवादी हैं वो चाहते हैं कि विकास सरकार को वहां नहीं पहुंचे। गांव वाले आज बिल्कुल हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे कि कैसा उनको अनुभव हुआ। सब चाहते हैं कि वहां पर रोड भी बने, बिजली भी हर घर में पहुंचे, सबका पक्का का घर हो, पानी भी पहुंचे। ये जनता वहां की चाहती है। सर, आपने योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जो है डैशबोर्ड भी बनाया है, लेकिन समय अवधि क्या होगी इसमें, अगर बता पाए तो कब तक हो जाएगा ये सारे काम? कुछ ऐसा टाइम लिमिट आप फिक्स किए होंगे? अब हमारे गृह मंत्री जी एकदम ऊर्जावान हैं, आप देखते रहिए, सब कुछ होगा। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्नील गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वप्नील, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने नई योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है, मीवा नल्लू डेद नार। क्या है ये योजना, क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लेकर एक नई योजना शुरू करने जा रही है, नियत नीलानार, जिसका अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। तो इस योजना के तहत जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 14 कैंप है, उसके 5 किलोमीटर क्षेत्र तक जो शासन की हर योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा और इसको लेकर एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी तैयार किया जाएगा कि शासन की योजनाओं का जो लाभ है वो ग्रामीणों को मिल रहा है कि नहीं। तो इस योजना के तहत जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, एटीएम हो,
पीडीएस सिस्टम के तहत नमक, चावल, शक्कर ग्रामीणों को मिल रहा है कि नहीं, इन तमाम व्यवस्थाओं को वहां पर जो है लागू किया जाएगा। और शासन की जो 32 योजनाएं हैं उसको लाभ ग्रामीणों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अधोसंरचना विकास पर भी फोकस किया जाएगा। वहां पर कई सरकारी कार्यालय जो है वो खोले जाएंगे। इसके साथ ही तमाम जो शासकीय सुविधाएं जो शहरों में और नगर पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में जो मिलती है, तो वो इन योजनाओं को ग्रामीण जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो इसको लेकर सरकार ने पूरा रोड मैप जो है वो तैयार कर लिया गया है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो 14 कैंप है जो अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं, उन पर जो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आते हैं उनको इस योजना से जोड़ा जाएगा। और वहां पर जो शासन की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ जो है ग्रामीणों को पहुंचाया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास में जो है वो तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल स्वप्निल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री भी हैं श्री विजय शर्मा जी, और आज छत्तीसगढ़ सरकार एक नई योजना की घोषणा की है। बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के लोगों को जो उनकी आवश्यकता की चीज है और सरकारी जो योजनाएं हैं वो भी वहां तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार एक नई योजना की घोषणा आज सदन में की है, विधानसभा में की है, और उस योजना का नाम है वहां के लोकल बोली में नियत नेला नार योजना, जिसका हिंदी में आपका अच्छा गांव योजना। और इस योजना के तहत जो नए नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में 14 नए कैंप स्थापित हुए हैं। और सुरक्षा कैंप स्थापित होने का मतलब है कि कैंप के चारों ओर 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव है उस कैंप के माध्यम से उस गांव के लोगों तक सरकार की जो भी योजना है उसके तहत जो भी सुख सुविधा है वो पहुंचाना है। लेकिन वो पहुंच नहीं रहा था और योजना का घोषणा किए हैं तो विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ऐसे गांव में सरकार की जो योजना है कि हर विशेष पिछड़ी जनजाति के समान हर घर में प्रधानमंत्री आवास हो, सभी घरों का राशन कार्ड हो, सभी घरों में मुफ्त चावल मिले, चना मिले, नमक मिले, गुड़ और शक्कर मिले। उज्ज्वला योजना में साल में 4 गैस का सिलेंडर उनको मुफ्त में मिले, आंगनबाड़ी भवन बने, वहां सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप, हैंडपंप, सोलर पंप, हर ग्राम में खेल का मैदान हो, मुफ्त में बिजली मिले, वहां पर बैंक, एटीएम की व्यवस्था हो, वन अधिकार पट्टा मिले, मोबाइल टावर हो, डीटीएच एवं टीवी, वहां पर हेलीपैड की भी व्यवस्था हो। ये सब सारी सुविधा वहां के लोगों को मिले, इस निमित्त ये योजना की आज घोषणा हुई है, नियत नेला नार योजना की। और इस योजना के माध्यम से शासन की जो 32 व्यक्तिमूलक योजना भी है वो भी इन गांवों में ठीक से पहुंचे, इसकी व्यवस्था इस योजना में है। और इसके लिए शासन 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है और जरूरत पड़ने पर प्रदेश शासन से भी और भारत शासन से भी अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। सर, इसी क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री जनमन योजना भी चल रही है, तो लगभग आप जो बता रहे हैं कुछ इसी तरीके की ही बातें उसमें भी है, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? देखिए, करीब करीब एक ही चीज है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत जो पीवीटीजी के लोग हैं, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में
5 ऐसी जाति है, कोरवा, बिरहोर, अबू जमाड़िया, बैगा और कमार। ये जो 5 जाति है लोग पीबीटीजी में आते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस योजना के तहत उनको 11 योजनाओं पर फोकस है, जिसमें 9 मंत्रालय इन्वॉल्व हैं और 11 योजनाओं में जैसे मैंने अभी बताया कि सबका प्रधानमंत्री आवास हो जाए, सबके घर में बिजली पहुंच जाए, नल द्वारा पानी पहुंच जाए, उनका राशन कार्ड बन जाए, उनके घर में गैस का सिलेंडर बन जाए, उनका आधार कार्ड बन जाए। ये सब 11 योजनाओं पर फोकस है और सेम उसी तरह से ये जो आज हम लोग नियत नीलानार योजना ये जो घोषित किए हैं उसी तरह है। सर, पुलिस कैंप जब भी खुलता है तो सबसे ज्यादा विरोध वहाँ से ग्रामीण करते हैं नक्सलियों के कारण। ये कैंप में ये सब सुविधाएं पास के गाँव में देखिए, ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल असत्य है। अभी टेकुलगुड़े में जो घटना घटी उसके बाद हमारे एचएम साहब वहां के नजदीक वाले सुरक्षा कैंप में गए थे, आपका सिलगेर गए थे, वहां लोगों से खुद मिले तो लोग वहां के चाहते हैं कि सरकार की जो भी सुविधा है वहां पर मिले, लेकिन विरोध करवाया जाता है। इसलिए विरोध करवाया जाता है कि वहां पर रोड नहीं हो, बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो, लोगों को सुविधा नहीं हो, ताकि मतलब वो सरकार से उनकी दूरी बन जाए। ये जानबूझ के उस क्षेत्र में विकास जो मतलब माओवादी हैं वो चाहते हैं कि विकास सरकार को वहां नहीं पहुंचे। गांव वाले आज बिल्कुल हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे कि कैसा उनको अनुभव हुआ। सब चाहते हैं कि वहां पर रोड भी बने, बिजली भी हर घर में पहुंचे, सबका पक्का का घर हो, पानी भी पहुंचे। ये जनता वहां की चाहती है। सर, आपने योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जो है डैशबोर्ड भी